आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको स्वागत है एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 2025-26 के लिए मैथ के रैपिड रिवीजन बैच जो लेक्चर 1 होने वाला है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉन्सेप्ट प्लस साथ में क्वेश्चंस को कराया जाएगा। पहले सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद ही उनका क्वेश्चंस को सोल्यूशन कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे और आप लोग खुद ये देख पाएंगे कि आपने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को रिवाइज कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट मेरा बन रहा है यहाँ पे एक ट्रेपेजियम पे। किस पे बन रहा है? ट्रेपेजियम पे। तो ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज क्या होता है, आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का कम से कम एक जोड़ा पैरेलल हो, क्या हो? तो ऐसी भुजा होगा, मान लेते ये हुआ, इसका एक जोड़ा क्या होगा, एक भुजा क्या होगा, पैरेलल होगी। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे? ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हो। ये अगर दो रेखा हुआ एक दूसरे पे कितना पे काटेगी? 90 डिग्री पे काटती है। तो आइए इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलम चतुर्भुज PQRS में क्या है? एक समलम चतुर्भुज है PQRS। चलिए एक बना लेते हैं समलम चतुर्भुज। ये मान लेते हैं बड़ा सा फिगर एक। ये क्या हो गया मेरे पास? P, ये Q, ये R हो गया और ये S। ये PQRS क्या हो गया? समलम चतुर्भुज हो गया। जो PQ है SR के पैरेलल है। ये PQ लाइन जो हो गया किसके, ये PQ लाइन किसके हो गया? SR के पैरेलल हो गया। PQ किसका पैरेलल हो गया? SR के। और SR जो है परपेंडिकुलर है SP पे। SR क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी ये जो SR है, ये लाइन SR है, परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। यानी इस जगह मेरे यहाँ क्या बन जाएगा? ये 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। PQ को T तक बढ़ाया जाता है। ये जो PQ है, इस लाइन को कहाँ तक बढ़ाया जाता है? PQ को, इस लाइन PQ को हम बढ़ा देते हैं T तक। कहाँ तक बढ़ा रहे हैं? T तक। ये T रहा, ठीक है। और यदि RQT, ये RQT, ये वाला ये एंगल का मान कितना देकर रखा है? 70 डिग्री। RQT क्या हो गया? 70 डिग्री। PRQ, ये जो PRQ कितना देकर रखा है? ये वाला, ये लाइन कितना देकर रखा है? ये एंगल मेरे पास कितना है? तो 25 है। PRQ कितना हो गया? 25 है। तो SPR यानी SPR, ये एंगल मेरे पास क्या निकालना बोला गया है? P का वैल्यू SPR। तो आइए इसको देखते हैं। तो एक चीज़ देखिए, ये लाइन पैरेलल है। PQ क्या है? PQ पैरेलल है SR के। PQ अगर SR के पैरेलल है और पैरेलल लाइन को, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, तो यहाँ जितना एंगल बनता है ये पूरा में उतना ही एंगल बनता है। यानी कि यहाँ 70 है, तो ये ओवरऑल मेरा लाइन, ये ओवरऑल एंगल कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। जिसमें से ये छोटा वाला कितना हो चुका है? 25 हो चुका है। तो बाकी ये जो बचा कितना होगा? तो 70 में अगर 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। अब हम देखते हैं, आइए अगर अगर हम देखें अब इस ट्रायंगल को PS और ये R, PSR ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, जिसमें से ये मेरा 90 डिग्री हो गया और ये छोटा वाला एंगल कितना हो गया? 45। तो बाकी जो ये एंगल P बचा है वो भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल को तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180 होता है। जिसमें से ये 90 हो चुका और ये 45 और ये 45 मिलकर कितना बना? क्या हो गया? 90। ये 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। यानी कि मेरे पास SPR इसका वैल्यू क्या हो गया? 45 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसको समझ गए हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण पे। अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? द्विघात समीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक फॉर्मेट में लिखा रहता है, जो होता है AX² + BX + C। वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन? क्या होता है? तो AX² + BX + C किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का योग क्या होता है? तो मूलों का योग को हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से, जो कि क्या होता है? -B/A होता है। यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -B/A। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? C/A। चलिए इसी बेसिस पे क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है, यदि समीकरण k + 1x² - 3kx + 7 - 2k = 0। यानी कि मेरे पास ये इक्वेशन देकर रखा हुआ है। ये इक्वेशन किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी इस पे मेरे पास यानी कि सम ऑफ
इस सम ऑफ प्रोडक्ट भी काम आएगा और प्रोडक्ट भी काम आएगा और सम भी हम काम कर सकते हैं। इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम है। मान लेते हैं एक मूल मेरे पास ए है, तो दूसरा मूल क्या होगा, उसका व्युत्क्रम ए बाई वन बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको हम मानते हैं, इसको प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाई ए। प्रोडक्ट क्या मेरा निकल कर आता है, सी बाई ए निकल कर आता है। यानी कि ए हो गया, एक इक्वेशन ए हो गया। अगला जो माने हम ये मूल माने हैं उसको ए बाई वन बाई ए हो गया, क्योंकि क्या बोला गया, व्युत्क्रम बोला गया है। ये इक्वल होगा किसका, सी बाई ए। सी बाई ए यानी सी क्या हो गया यहाँ पे, सी हो गया 7 - 2 के, क्या हो गया 7 - 2 के, मेरे पास सी हो गया। और ए का वैल्यू क्या है, तो के प्लस वन। ए का वैल्यू क्या देकर रखा है, के प्लस वन देकर रखा है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ए और ए कट गया, यहाँ बचा वन, और वन को अगर इधर के प्लस वन को ए वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन हो जाएगा, जो इक्वल होगा किसके, 7 - 2 के इक्वल होगा। अगर 2 के को इधर लेकर आते हैं तो 3 के जो कि इक्वल होगा किसके, 6 के। यानी यहाँ से मेरा के का वैल्यू क्या निकल के आया, तो के बराबर 2 निकल के आया। क्या बराबर, क्या के बराबर क्या निकल के आया, 2। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन अच्छा था, इसको समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। यही कह रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, गोले का गेंद है, जिसको हम पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले की गेंद में ढाल देते हैं। देखिए कभी भी किसी चीज़ को अगर हम पिघलाते हैं तो उसका हमेशा वॉल्यूम पिघलता है। क्या होता है, ओवरऑल उसका वॉल्यूम पिघलता है। यानी कि एक गोले जो 21 सेंटीमीटर है उस त्रिज्या वाला है, उसको पिघला कर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना रहे हैं। तो ऐसी कितनी ऐसी गोलाकार गेंदे की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना गोलाकार गेंद बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या होता है मेरे पास, तो 4/3 पाई r क्यूब, और आर का वैल्यू क्या देकर रखा है, 21। तो इसका आर क्यूब हो जाएगा, यानी 21 गुना 21 गुना 21। जो इसका वॉल्यूम जो पिघल के आएगा वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी पिघल के आएगा वो भी क्या है, गोला है, यानी 4/3 पाई, और उसका आर का वैल्यू क्या देकर रखा है, 7, r क्यूब, ये 7 का क्यूब हो गया। और कितनी संख्या बनेगी, तो मान लेते हैं n संख्या बनेगी। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी कि 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 7 से ये 21 कितना बार में गया, ये 3 बार में कैंसिल आउट हो गया। फिर 7 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, और फिर ये 7 से 3 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास n का वैल्यू क्या निकल के आया, तो n बराबर 3 × 3 × 3 यानी कि 27। n बराबर मेरे पास क्या निकल के आया, 27। n का वैल्यू क्या निकला, 27। ऑप्शन नंबर 4 आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबे और कांसे का जो अनुपात है 3:4 के अनुपात में है। यानी कह रहा है कि एक जो मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु, ये मिश्र धातु हो गया। इसमें ये कितना मिश्र धातु, इसमें 350 ग्राम मिश्र धातु है, जिसमें क्या क्या है, तांबा यानी कि क्या है, कॉपर है और ब्रॉन्ज है। हम मान लेते हैं कॉपर को सी मान लिए और ब्रॉन्ज को बी मान लिए। ठीक है, जिसका रेशियो क्या देकर रखा है, 3:4 देकर रखा है। क्या देकर रखा है, 3:4 देकर रखा है। आगे कह रहा है इस अनुपात को 4:3 बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली तांबे की मात्रा क्या होगी। देखिए इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, तो क्या ऐड कर रहे हैं, हम कॉपर को ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, तांबा को ऐड कर रहे हैं। तो कितना रेशियो बनाने के लिए, 4:3 बनाने के लिए। अब यहाँ एक बात समझिएगा, जितना पहले रेशियो होगा बाद में भी उतना ही रेशियो होना चाहिए। क्योंकि किसका होना चाहिए, किसका होना चाहिए, इसका क्या कहते हैं, हमको तांबे मिला रहे हैं, बाद में हम क्या मिला रहे हैं, बाद में मिला रहे हैं कॉपर मिला रहे हैं, तांबा मिला रहे हैं। यानी ब्रॉन्ज मेरा जितना पहले था बाद में भी उतना होना चाहिए। तो इसको यहाँ 4 या 3 हो गया, तो दोनों को सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और नीचे वाले को कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ताकि मेरे पास अब जो नया रेशियो निकल के आया, क्या निकल के आया, तो ये 3×3 = 9 हो गया। चलिए 9 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 16 हो गया, और ये 12। अब देखिए पहले भी कॉपर का कितना, पहले कॉपर 9 था जो 16 में बदल गया, और पहले ब्रॉन्ज कितना था, 12 था, जो अभी 12 हो गया बाद में भी। क्योंकि हम ब्रॉन्ज के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं किसके साथ, कॉपर यानी तांबे के साथ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से पहले मेरे पास कॉपर कितना था, 9 था, अब हो गया 16, यानी कितना का एडिंग हो गया,
7 का ऐड हो गया, कितना ऐड हो गया, 7 का ऐड हो गया। और मेरे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 9 और 12 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 9 और 12 21 हो रहा है। 21 का वैल्यू यहाँ देख रखा है 350 ग्राम, कितना देख रखा है, 350 ग्राम। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 350/21 हो जाएगा। और हमको वैल्यू निकालना है 7 का, यानी 7 से मल्टीप्लाई। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 7 से ये कितना बार में गया, 3 बार में गया। और ये 3 से कितना बार में जाएगा, तो देखते हैं। तो 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 एकम 3 और 3 छक 18 पॉइंट 3 छक 18, यानी कि 116.66 ग्राम आएगा। क्या होगा, 116.66 ग्राम, यानी कि 116.67 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। समझ गया, क्वेश्चन अच्छा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ पे, कि एक विक्रेता जो है वो 24 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए। जब यहाँ पे क्या बोला है, हानि बोला है, तो हमको क्या चाहिए, सीपी तो चाहिए। तो सीपी मेरे पास यहाँ निकल के आएगा। क्या बोला है यहाँ पे, हानि बोला है। तो कितना पेन बेच रहा है, 24 पेन बेच रहा है। ये 24 पेन और हानि बोल दिया है, तो 6 कितना कितना के बराबर हानि हो रहा है, 6 पेनों के बिक्री के मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो ये 6 पेन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि मेरे पास सीपी क्या निकल के आया, यहाँ पे 30 निकल के आया। सीपी क्या निकल के आया, 30। अगर यही बोलता कि यही अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि 24 पेन को बेचने पर 6 पेनों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ से सीपी मेरे पास क्या निकल के आता है, 24 - 6 यानी 18 निकल के आता है। यहाँ पे हानि बोल दिया है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 24 + 6 यानी 30 आ गया। अब पूछा हानि परसेंटेज क्या होगा, तो हानि परसेंटेज क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तो हानि परसेंटेज यानी लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बटा सीपी गुना 100 होता है कि नहीं। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस बटा सीपी गुना 100 हो जाएगा। तो लॉस मेरे पास क्या हो रहा है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी लॉस बराबर क्या है, 6 है, बटा सीपी कितना हो गया, 30 हो गया। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 से कितना बार में गया, 6 से 5 बार में गया, और 5 से कितना बार में गया, तो 20 बार में गया। यानी कि मेरे पास क्या निकल के आया, 20% निकल गया। क्या निकल के आया, 20%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 रुपये 11,200 रुपये की धनराशि, 11,200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों में 15,456 रुपये हो जाती है। यानी कि 11,200 रुपये था, जो 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 15,456 हो जाती है। यदि पहले वर्ष में उसकी ब्याज दर 20% थी, तो दूसरे वर्ष में उसकी ब्याज दर क्या होगी। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले इसका राशि कितना था, 11,200, जिसमें से 20%, 20% क्या होता है, तो 1/5, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। यानी कि पहले 5 का वैल्यू कितना हो गया, अब 1 से 1 रुपया ब्याज मिल गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे, इसको 6/5 हो गया। क्या हो गया, 6/5। और अगले साल के लिए मानते हैं 100 रुपया था, जिसमें X% का वृद्धि हुआ, बटा कितना पे, X पे। और क्या निकल गया, जो ओवरऑल मेरे पास बराबर हो रहा है कितना का, 15,456 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ से मेरे पास एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। तो पहले तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8 से काटते हैं। चलिए 8 एकम 8 और 8 चारे 32 हो गया। इसको काटते हैं, 8 हो गया और 8 7 यानी 8 9 72 हो गया। 8 दूना 24 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया, और 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। ये 8 से कट गया। अब इसको काटते हैं हम 14 से। चलिए ये 14 हो गया, बचा कितना मेरे पास, 5 बचा। तो 5 बच गया, यानी 53, 14 तिया 42 हो गया। क्या हो गया, 14 तिया 42, एक मिनट, 14 तिया क्या हो गया, 42। एक सेकंड रुकिए। चलिए ये क्या हो गया, 14 तिया 42 हो गया। तो 53 में 42 गया तो कितना बचा, 11 बचा, और 11 बचा, यानी 112। 14 14 सत्ते क्या हो गया, 112। 14 सत्ते क्या हो गया, 14 छक्के क्या हो गया, 100। एक सेकंड, आइए इसको, ये क्या हो गया, तो 3 हो गया, और 14 छक्के क्या हो गया, 112 हो गया। अब इसको 6 से काटते हैं। चलिए तो 6 दूना 12, और 6 से नहीं कटा। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 11,200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 2 वर्षों में 15,456 हो जाता है। तो मानते हैं
ये क्या हो गया हमारे पास 11,200 का राशि है और 20% की दर से 20% क्या होता है 1/5 होता है, यानी पहले 5 का राशि पे 1% का ब्याज मिला, यानी कितना हो गया 6/5 हो गया। और अगला ब्याज इसको मानते हैं 100 रुपया पे एक्स का ब्याज लगा, कितना पे 100 पे लगा, जो कि राशि बन के कितना हो जाता है 15,456 रुपये हो जाता है। क्या हो जाता है 15,456 रुपये हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 जीरो मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये 8 से कटाते हैं तो ये कितना हो गया 8 एकम 8 हो गया और 8 चारे 32 हो गया। ये 8 से गया तो ये एक बार में गया 8 से। अगला जो है 8 नम 72 हो जाएगा, फिर 8 तिया 24 हो जाएगा और 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए इसको 7 से काटते हैं, 7 दूना 14 हो गया, ये हो गया 7 दूना 14 और क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 4 बचे, नहीं 5 बचा, 7 7 49 हो गया और ये 7 7 49 हो गया, 7 चक 42 हो गया। क्या हो गया 7 चक 42 हो गया। चलिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, यानी 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 से इसको कटाते हैं तो 12 दूना 24 हो गया और 12 तिया 36। मेरे पास क्या वैल्यू आया 23 आया। अब देखिए 100 प्लस एक्स और ये 5 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यानी 23 बचे कितना होता है 115। अब जो है यहाँ से मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया 100 इधर जाकर माइनस होगा तो 15% आया। क्या निकल के आया वैल्यू 15%। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे दो समान लंबाई वाली ट्रेनें एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। क्या कह रहा है कि दो समान लंबाई वाली ट्रेन की लंबाई क्या है दोनों का समान है, तो मान लेते हैं लंबाई क्या हो गया एल मान लिए दोनों का, ठीक है। और ये दोनों कितना एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है 10 सेकंड और 20 सेकंड समय लेती है। यदि ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, क्या दोनों ट्रेन चल रही है एक ही दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में चल रही है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो मान ली ये डिस्टेंस हो गया ये टाइम हो गया, तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी क्या निकल के आएगा तो डिस्टेंस यानी एल और बटा टाइम 10 हो गया, माइनस हो जाएगा फिर एल और बटा टाइम 20 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आया 20 यानी 2L माइनस एल बराबर क्या हो गया एल बटा 20। क्या निकल के आया मेरे पास यहाँ से एल बटा 20, ये मेरे पास वेलोसिटी है। क्या निकल के आया रिलेटिव स्पीड निकल गया। चलिए इसको वेलोसिटी ना बोल के रिलेटिव स्पीड बोलते, क्या हो गया ये तो रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहा है तो ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, टाइम निकलने के लिए हमको क्या चाहिए तो टाइम बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा तो डिस्टेंस बटा वेलोसिटी बराबर क्या होता है टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया 1L, ये दो ट्रेनें हैं तो 2L हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया 2L हो गया। और वेलोसिटी मेरे पास क्या निकल के आया L बटा 20, और बटा 20 करेंगे तो 20 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ से L कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास यहाँ से टाइम क्या निकल के आएगा 20 दूना 40 सेकंड। क्या निकल के आया 20 दूना 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आया। समझ गए क्वेश्चन अच्छा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्या है ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना शुरू करता है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 4.5 घंटे और पी घंटे का लगता है। यदि बी की गति ए की गति से क्या है 50% अधिक है तो पी का मान क्या होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्स्टेंट आपका लिया गया किससे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया कि एक ए जो है यहाँ से चलना शुरू करता है और बी इधर से चलना शुरू करता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे, फिर ये इधर ले लेता है टर्न ओवर चल लेता है और फिर अगला इधर ही चलने लगता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो और पूछा जाए उसमें से एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जिसका एक फॉर्मूला होता है आसान बनाने के लिए, ये वेलोसिटी v1 होता है बटा वेलोसिटी v2 जो इक्वल होता है किसके अंडर रूट t2 के बटा t1 का। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत आसानी से बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा है कि b का जो गति है a की गति से 50% अधिक है। 50% क्या हो गया 1/2 हो गया, यानी कि वेलोसिटी v1 यानी a का गति कितना हो गया मेरे पास a का गति a का गति मेरे पास 2 आ गया, तो b का गति कितना हो जाएगा ये 2 हो गया और ये एक उसमें एक ज़्यादा हो गया यानी कि 3 हो गया, ठीक है। और इसका जो अब इसका टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे तो एक का वैल्यू एक का P2 क्या T2 क्या है P है, यहाँ T2 का वैल्यू क्या है P है और T1 का वैल्यू क्या हो गया
4 हो गया, क्या है 5.4। चलिए इसको पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कितना बार में गया, ये 5 बार में गया, और 2 से ये 27 बार में गया। चलिए इसको अंडर रूट हटाने के लिए दोनों ओर से हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, जो इक्वल होगा किसके 5p/27 के। तो यहाँ से 9 से ये कितना बार में गया 3 बार में कैंसिल आउट हो गया। 9 से कितना बार में कैंसिल आउट हो गया 3 बार में। अब जो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, तो 5p बराबर 4 तिया 12, यानी कि p बराबर क्या हो गया, यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 दूना 10, पॉइंट 5 चौके 20, यानी p बराबर जो p का वैल्यू क्या निकल के आया 2.4 आवर। क्या निकल के आया 2.4 आवर। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। समझ गए क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि एक परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवार में से 45% क्या है लड़कियां ही है। तो 45% लड़की है, तो इसको देखिए मानते हैं 45% लड़की है, मानते हैं एक विद्यालय में कितना था टोटल 100 है, जिसमें से गर्ल्स कितना, गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड है। तो गर्ल्स कितना है 45 है, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें अगला कह रहा है 75% लड़के और 80% लड़कियां क्या होती है उत्तीर्ण होती है, यानी पास होती है। या क्या दिया है, वेयर 75% ऑफ द बॉय एंड 80% ऑफ द गर्ल्स क्या है पास्ड है, और 144 लड़कियां क्या है अनुत्तीर्ण है, एंड 144 गर्ल्स आर फेल्ड, 144 लड़की फेल हो जाती है। इसको अगर यहाँ से हम देखें, अगर 80% लड़कियां अगर पास होती है, तो फेल कितना होती होगी 20%, यानी 20% क्या होती है फेल होती है। 20% मतलब क्या हो गया 1/5, टोटल 45 में से 1/5 क्या हो गया फेल हो गया, यानी फेल कितना हो रहा है 9। मेरे अकॉर्डिंग 9 हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना देकर रखा है 144, यानी एक फेल बराबर कितना, एक फेल का बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 9 से काटते हैं। चलिए ये 9 एकम 9 हो गया, और बचा 6, 5 बचा, 9 छक्के कितना हो गया 9 छक्के 54, यानी एक बराबर मेरे पास 16 निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कितने लड़के अनुत्तीर्ण है, कितने लड़के अनुत्तीर्ण है। तो लड़के कितने पास है 75% लड़का अगर पास है 55 में से, तो 55 में से कितना लड़का फेल होगा, तो 25% फेल होगा। 25% मतलब क्या होगा 1/4, यानी इतना लड़का क्या होगा हमारे पास फेल होगा। तो एक का वैल्यू इतना है, तो 55 का 1/4 का वैल्यू यानी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 से कितना बार में गया 4 बार में गया, यानी लड़का का फेल का संख्या कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, यानी 220 लड़का क्या हो चुका है फेल हो चुका है। क्वेश्चन समझ गए हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहे ना कि वीडियो को बस अंत तक बने रहे, आपका पूरा मैथ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में एंगल ए सी बी क्या है, ए सी और बी का आंतरिक समद्विभाजक ए बी सी का बाह्य समद्विभाजक कहाँ मिलता है डी में मिलता है। यानी सी का जो आंतरिक समद्विभाजक देखिए यहाँ पे डी में मिल रहा है, और बी से जो बाह्य समद्विभाजक मिलकर यहाँ पे क्या दोनों कहाँ मिलन हो रहा है इस डी पे मिल रहा है। तो एक हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी ये आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक जहाँ मिलता है, तो बचे हुए एंगल क्या है बी और सी से क्या हो रहा है समद्विभाजक हो रहा है। तो बचा क्या इसमें से ए बचा, तो ए में कितना होगा यहाँ पे ए में अगर ए यहाँ थीटा हो रहा है, तो यहाँ जो विभाजन हो रहा है जहाँ मिल रहा है विभाजन पॉइंट में ये θ/2 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा θ/2 होगा। तो क्वेश्चन अब क्या कहा है देखते हैं। अब जो कह रहा है ये 130 इसका वैल्यू है, ये 105 इसका वैल्यू है, और मान किसका पूछा गया है, तो बी सी डी यानी डी का वैल्यू बताना है हमको। क्या बताना है डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा। तो देखिए ये अगर 130 है, और एक ट्राइंगल एक लाइन ट्राइंगल में एक लाइन हुआ, एक पूरा कितना था 180 होता है, जिसमें से 130 ये हो गया, तो बाकी कितना बचा ये मेरे पास 50 बचा। क्या बचा 50 बचा मेरे पास, और ये 105 है, तो ये मेरे पास कितना बचा 75 बचा। अब देखिए एक ट्राइंगल के अंदर में ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का तीनों कोनों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये एक 50 हो चुका है और ये 75 हो चुका है। तो 50 और 75 कितना हो गया ये 125 हो चुका है। तो बाकी ए कितना है, तो 180 से ये क्या हो जाएगा 180 से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 180 से अगर माइनस करते हैं तो 10 में 5 गया तो कितना हो गया ये 5 हो गया, और ये 7 में अगर 5 गया तो 2 बच गया तो कितना हो गया ये 5 हो गया, यानी 55। थीटा का वैल्यू में क्या एक यानी थीटा का वैल्यू क्या निकल का है मेरे पास यहाँ पे 55। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा θ/2 हो जाएगा, यानी 55/2 हो जाएगा। 55/2 कितना हो जाएगा मेरे पास 27.5 हो जाएगा। 55/2 कितना हो जाएगा
27.5 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, 27.5 निकल के आया। समझ गया क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर दो समद्विभाजक, एक आंतरिक समद्विभाजक एक बाह्य समद्विभाजक जहाँ मिलता है, तो बाकी जो एक बचता है एंगल, यानी ये थीटा और ये थीटा होगा, तो ये डी पॉइंट क्या होगा मेरे पास, थीटा/2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, रेलवे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है रेलवे में खासकर। तो चलिए, एक इम्पेरिकल रिलेशन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इम्पेरिकल रिलेशन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो ग्रुप्ड डेटा के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रुप्ड डेटा के लिए। यानी कि मीन बराबर क्या होता है, तो इफिशियंसी। ये क्या हो गया, इफिशियंसी मतलब ऐड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ये ऐड को दर्शाता है, जोड़ को दर्शाता है। ठीक है, तो इफिशियंसी F1 इंटू x1 बटा इफिशियंसी F1, जहाँ F1 क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, उसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। देखिए आज ये फॉर्मूला याद रखिए। अगला जो सेट आएगा मेरे पास, इन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको साथ जितना कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जितना फॉर्मूला दिया जाएगा, उस पर बेस आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। आज इसको फॉर्मूला याद रखिए। तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, मीन बराबर क्या हो जाएगा, तो F1 इंटू x1 बटा F1 हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा बहुलक क्या हो जाएगा, तो ये L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और माध्यिका का अगर पूछे, तो L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस 1n/2 माइनस CF बटा F इंटू H हो जाएगी। ये माध्यिका का फॉर्मूला है। तो आज हम क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पे फॉर्मूला करेंगे, इस फॉर्मूला पे काम करेंगे। आज किस पे काम करेंगे, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पे क्वेश्चन करेंगे। अगला सेट पे इन तीनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी आंकड़े का समूह का जो माध्यिका है वो 12 है, यानी कि मेरे पास मीडियन क्या देकर रखा है, तो मीडियन मेरे पास 12 देकर रखा है। उसका माध्य क्या देकर रखा है, माध्य देकर रखा है 10 देकर रखा है। तो पूछा है कि फाइंड द मोड ऑफ द डेटा यूजिंग इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या पढ़े थे हम लोग, तो मोड बराबर क्या पढ़े थे, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला मोड बराबर पढ़े थे 3 मीडियन को यहाँ मान लिया माइनस 2 मीन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़े थे। आइए इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। 3 मीडियन का वैल्यू 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, माइनस 2 मीन का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखें हम, तो मेरे पास मोड बराबर क्या निकल के आया, तो मोड बराबर मेरे पास निकल गया 36 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 16। मोड बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1200 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद बेची जाती है। क्या हो रहा है कि 1200 रुपये में आप कोई सामान, अंकित मूल्य वाला सामान है, जिसमें आपको क्या दे दिया, 30% और 40% का ऑफर छूट दे दिया। तो दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अब आप उसको कितना पेमेंट कीजिएगा। तो देखिए 1200 का मेरे पास क्या था, अंकित मूल्य था। अगर 30% छूट दे रहा है, तो हम इस 70% पे हम खरीदेंगे ना सामान को, 70% पे, और 40% छूट दे रहा है, तो फिर 60% पे खरीदेंगे, यही होगा। विक्रय मूल्य क्या 60%। तो चलिए यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब करते हैं, चलिए ये 12 सत्ते कितना हो गया 84, और 84 गुना 6 यानी कि 6 चौके 24 हो गया, और 6 अठे 48 और 2 कितना हो गया 50 हो गया, यानी कि 504 रुपये। मेरे पास कितना सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, तो सेलिंग प्राइस SP मेरे पास क्या निकल आया 504 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 सदस्यों वाली, क्या है, 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान का कितना उम्र है 29 वर्ष है। कप्तान कितना उम्र है 29 वर्ष का है, और विकेट कीपर जो है कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। आइए इस क्वेश्चन को ये एवरेज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, एवरेज के, ये फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आता है, और जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर से लिया गया है, और बार बार रिपीटेड वाला क्वेश्चन को लिया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। 11 सदस्य है, तो चलिए मान लेते हैं क्रिकेट टीम, यानी कि विकेट की, सॉरी, कि कप्तान का उम्र कितना देकर रखा है, तो कप्तान का उम्र देकर रखा है 29 वर्ष। तो विकेट कीपर, जो विकेट कीपर है, वो
विकेट कीपर जो कप्तान से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, तो 29 से ये 4 वर्ष बड़ा होगा, कितना होगा ये 33 वर्ष का है। ठीक है, विकेट कीपर कितना वर्ष का है, 33 वर्ष का है। आगे कहा है यदि कप्तान कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, मानो ये दोनों को हम बात दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बाकी टीम के जो खिलाड़ी का औसत है, पूरी टीम के औसत से 2 वर्ष की कमी आ जाएगा। तो टीम की औसत आयु क्या है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मानते हैं टीम का औसत है मेरे पास एक्स है, क्या है, एक्स है, तो 11 खिलाड़ी का क्या हो जाएगा, टोटल औसत मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 11 खिलाड़ी 11 एक्स हो जाएगा। अब जो है कप्तान साहब को और विकेट कीपर को हम क्या दे रहे हैं, बात दे रहे हैं, यानी कितना ओवरऑल एवरेज से कितना बात दे रहे हैं, एवरेज से हम बात दे रहे हैं 29 और 33 को ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 29 और 33 को ऐड करते 62 हो जाएगा। और बाकी कितना खिलाड़ी बचा, 11 में से 2 चला गया, बाकी 9 का बचा, जो कि इक्वल होगा एक्स माइनस कितना कितना पूरी औसत टीम का कितना घट जा रहा है, 2 घट जा रहा है, x-2 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन बन का है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर मेरे पास हो गया 11x हो गया माइनस 62 हो गया, जो इक्वल हो गया 9x माइनस 9 दूना 18 की। 11x में 2x 9x के कितना बचा, 2x बचा, और माइनस 18 प्लस इधर आके प्लस हो जाएगा 62 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर मेरे पास कितना निकल का है, तो 62 में अगर 18 गया तो क्या हो गया, 44 हो गया। 62 में 18 गया तो 44 हो गया, यानी कि x बराबर मेरे पास क्या निकल का है, 23 निकल का आया। तो पूरी टीम का औसत है क्या हो जाएगा, जिसको x माने थे 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 ईयर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट है रोम्बस का, क्या है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, d1 गुना d2 बटा 2 क्या होता है, तो 1/2, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1/2 d1 गुना d2 क्या होता है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 गुना d2 होता है। क्वेश्चन पूछा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की संख्या क्या क्या है, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तब तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना विकर्ण की संख्या क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा 12 और d2 क्या देकर रखा है, 15। चलिए 2 से कैंसिल आउट हो गया 6 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देख पाएंगे एगो क्या है, एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ एंगल में हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं और एक सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसको ऐड करने पर हम क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। क्या मिलता है, ऐड करने पे 90 डिग्री मिलता है, यानी कि ये मेरा एक एंगल हुआ, ये एक 52 हो गया और ये 38 हो गया, तो ये दोनों मिला के मेरे पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यही अगर सप्लीमेंट्री एंगल को देखें तो वैसा एंगल जिसको ऐड करने पे क्या निकल के आता है, 180 डिग्री निकल के आता है। जैसे कि ये हो गया 128 और ये 32, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या निकल के आया, 180 निकल के आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि दो पूरक कोणों में से जो बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं बड़ा छोटा कोण कितना हो गया, x हो गया, तो बड़ा कोण क्या मेरे पास निकल के आ गया, x प्लस 28 हो गया। क्या होगा, x प्लस 28, और x प्लस 28 होगा तो छोटा कोण का मान क्या होगा, छोटे कोण यानी x का वैल्यू क्या है, और दोनों क्या है, पूरक है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं। तो अब देखिए ये 2x हो गया, क्या हो गया, 2x हो गया, और 180 में 28 को चलिए माइनस करते हैं, 180 माइनस क्या हो गया, 28 हो गया, यानी कि 10 से 8 गया तो 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 7 से 2 गया तो मेरे पास 5 हो गया, और ये 1 हो गया। यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू क्या निकल गया, तो 2 से 1 गया, 2 से 7 दूना 14 और 7 छक 12, यानी कि छोटे कोण का वैल्यू क्या निकल के आया, 76 डिग्री आया। क्या निकल के आया, 76 डिग्री निकल के आया। आप लोग एकदम घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को सारा क्वेश्चंस को कराया जाएगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए और क्वेश्चन करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिया गया है, चलिए कहा गया कि क्वेश्चन में 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, मान लेते हैं क्लासरूम है जिसमें कितना टोटल स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, उसमें से 12 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 60 है। 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है,
60 है और बाकी का औसत जो है 62 है, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए टोटल कितना यहाँ पे स्टूडेंट है, 30 है। 30 को किस 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 तरह ब्रेक किया गया है, तो 12 स्टूडेंट में ब्रेक किया गया है और बाकी स्टूडेंट में ब्रेक किया गया। बाकी कितना बचा, बाकी बचा मेरे पास 18 बचा। आइए इसको हम छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, तो इसको 6 से हम कटाते हैं तो क्या हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, जो और ये 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 6 तिया 18। देखिए ऐड करने में 5 आ रहा है। अब जो है 12 स्टूडेंट यानी कि अब 2 बन गया 12, उसका एवरेज कितना दे के रखा है, 60 दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 60 दे के रखा है। ठीक है, एवरेज कितना दे के रखा है, 60 दे के रखा है। और बाकी स्टूडेंट का एवरेज कितना दे के रखा है, तो 62 दे के रखा है। पूछा ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल औसत कितना, ओवरऑल मानते हैं एक्स होगा, क्या होगा, एक्स होगा। अब देखिए चलिए 60 को हम कॉमन ले लेते हैं। 60 को क्या लेते हैं, मानते हैं उसका पूरी कक्षा का जो औसत है वो 60 होगा। हम मान लिए 60 होगा, इसलिए 60 को हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए 60 को। इसको 60 को हम क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। चलिए 60 को अगर कॉमन ले लिए तो देखिए 60 से कितना ज़्यादा है, एक भी ज़्यादा नहीं है, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एवरेज में कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और ये एवरेज में कितना का काम कर रहा है, 2 का बढ़ोतरी दे रहा है, यानी 3 स्टूडेंट पे 2 का बढ़ोतरी, यानी कि कितना हो गया, 5x बराबर यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। यानी x बराबर यहाँ से क्या हो गया, 1.2 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 1.2। अब देखिए मेरे पास पहले से कितना था, 60 था और 1.2 मेरे पास क्या आ गया, और एक्स्ट्रा आ गया। यानी ओवरऑल जो मेरे पास कितना निकल के आया, वो टोटल क्लासरूम का औसत कितना निकल के आया, 61.2 निकल के आया। क्या निकल के आया, 61.2, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये सॉल्यूशन जो आपके लिए, ये जो मेथड है बनाने का बहुत अच्छा है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन इस मेथड में बनाइए, आप बहुत जल्दी बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को और देखते हैं। देखिए आप लोगों के सामने फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट इसमें है, कॉन्सेप्ट है इसमें कि यदि दो द्विघात समीकरणों का मूल समान है, क्या है, दो समीकरण जिसका मूल क्या है, एकदम समान है, तो उसके जो गुणांक होंगे, गुणांक के संगत अनुपात भी समान होंगे। यानी कह रहा है कि आप लोग इक्वेशन देखिएगा, ये कह रहा है कि 1/A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। अब देखिए समीकरण क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन को करते हैं। समीकरण है 2x², क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 8 जो बराबर है किसके, 0 के। और अगला इक्वेशन है 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 है। दोनों क्या है, आर कॉमन, दोनों क्या है, समान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए x, अगर x का वैल्यू बनाना है, अगर दोनों दो इक्वेशन समान है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं A/A2, यानी इसके लिए a क्या हो गया, 2 हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, बटा A2 क्या हो जाएगा, A2 इसके लिए 3 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो बराबर होगा B1/B2 के। तो B1 हम क्या लिख सकते हैं, k को लिख सकते हैं, और B2 मेरे पास क्या निकल गया, 4 निकल के आया। तो चलिए, तो यहाँ से मेरे पास k का वैल्यू क्या था, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और बटा 3, 4 दूना 8 और यह बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी k का वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आया, 8/3। क्या निकल के आया, 8/3, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हैं क्वेश्चन को, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए और क्वेश्चन को धड़ाक से उड़ा दीजिए। आइए इसी तरह अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर है जो 63,000 रुपये प्रति टायर की दर से 2 टायर बेचता है। कितना टायर बेचता है, 2 टायर बेचता है। उसने एक पर जो है 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% का हानि कर लेता है। तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत क्या होगा, कह रहा है कि एक में जो 5% का लाभ, 5% कितना होता है, चलिए मान लेते हैं ये मेरे पास CP हो गया और इधर मेरे पास क्या हो गया, SP हो गया। तो अब देखिए उसमें से एक में क्या कर रहा है, 5% का लाभ, 5% कितना होता है, 1/20 होता है कि नहीं। तो यानी कि CP 20 था, उसका लाभ कितना हुआ, 21 हुआ। अगला में 30% का वो हानि कर लेता है। 30% मतलब क्या होता है, 3/10 होता है। यानी CP मेरे पास 10 था और 3 रुपया का लॉस कर लेता है, यानी कि 7 रुपया में बेचता है। अब देखिए दोनों टायर को अगर समान दर पे बेचता है, तो यानी कि SP यहाँ पे 21 है, तो नीचे मल्टीप्लाई क्या, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर अब हम देखें तो ओवरऑल मेरे पास CP क्या निकल के आया, 20, और ये 10 या 30, टोटल मेरे पास क्या निकल के आया, CP 50। और अगर SP देखे 7 या 21, और ये 21 हुआ और ये 21 हुआ, 21 दूना 42 हो गया। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि लॉस तो हो रहा है बाबू, यानी कि 50 से मेरे पास 42 हो जा रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 8 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, 8 का। ओवरऑल कितना पे, 50 पे लॉस हो रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए ये 50 से कितना बार में गया, 2 बार में चला गया, 8 दूना
16%। बेचारा कितना परसेंट लॉस हो गया बेचारे को? 16% का लॉस हो गया। क्वेश्चन समझ गए हैं? आइए अगला देखते हैं। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें आपको पुटिंग मेथड बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? पुट करने वाला। जब भी इस तरह वाला इतना बड़ा वाला लेंदी क्वेश्चन आ जाए, एकदम घबराना नहीं है। पुट मेथड, एकदम पुटिंग मेथड से बताया जाएगा आपको इसको। देखिए यहाँ ऑप्शन को सबसे पहले, पुट मेथड करने से पहले हमेशा ऑप्शन देखा जाता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे। चलिए मानते हैं कि y को हम वैल्यू पहले से 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y को वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया ऑप्शन में ही। बचा मेरे पास क्या बचा? 34 बचा। x तो मान लेते हैं होगा सब में एक्स स्क्वायर है। 34 हो गया। ये 33 है, ये -34 है, ये -33 है। यानी अब हम x का वैल्यू बिंदास होकर कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सब में डिफरेंट है। तो मान लेते हैं x का वैल्यू मेरे पास क्या मान लिए? 1 मान लिए। क्या मान लिए? 1 मान लिए। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से ये 1 मान लिए तो 2x, और ये तो 0 हो गया, खत्म है। y का वैल्यू, y बराबर सारा खत्म है, 0 है, ये तो पूरा ही x हो जाएगा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए x का वैल्यू क्या है? 1 माने 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2x और ये 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 4 29, और 25 4 29 और 4 कितना हो गया? 33 हो गया। देखिए तो कितना जल्दी क्वेश्चन बन गया। एकदम पुटिंग मेथड बनाना है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। पुट मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एवरेज पे कुछ उदाहरण देखते हैं। एवरेज पे कुछ हम क्या देखते हैं? उसका कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। एकदम बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला में बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन का है कि फॉर्म क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का जो औसत क्या होता है? n+1/2 होता है। अगर आपसे डायरेक्ट बाबू पूछ दे कि n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो n+1/2 होगा। अगला पूछ दे कि n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या पूछा इसमें? पूर्ण संख्या। इसमें क्या था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, तो उसका एवरेज पूछ दे तो n+1/2 होगा। अगर पूर्ण संख्या पूछ दे तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा? n-1/2 हो जाएगा। अगर पूछ दे लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, क्या पूछ दे? वर्गों का औसत, तो n-1 इंटू 2n-1 बटा 6 हो जाएगा। अगला पूछ दे n तक के विषम संख्या का औसत पूछ दे तो n+1/2 हो जाएगा। विषम संख्या का औसत पूछ दे तो n+1/2 हो जाएगा। और अगला पूछ दे कि कोई संख्या a है, क्या है? कोई संख्या a है, उनके प्रथम n गुणज का औसत क्या होगा? बहुत बार आप लोग देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत क्या होगा? तो ये हो जाएगा a इंटू n+1/2, a इंटू n+1/2 हो जाएगा। आइए इसी बेस पे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन इसमें है कि पहली 14 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? पहली 14 पूर्ण संख्या। और अभी अभी हम देखें इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला क्या होता है? पूर्ण संख्या का औसत का फॉर्मूला कितना क्या होता है? n-1/2 होता है। देखिए तो बाबू यहाँ पे कितना जल्दी सॉल्व हो गया। यानी 14 से 1 गया तो कितना हो गया? 13 हो गया। 13 हो गया बटा 2, यानी कि मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैम क्या होंगे? 6.5 होंगे। ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कहा क्या है कि माध्यिका निकलने कहा गया है। जी चलिए, तो प्रेक्षणों, ये सारा दिया हुआ है और उसमें क्या बोला गया है? माध्यिका बोला गया है। देखिए माध्यिका निकालने के लिए वो भी कब? जब डेटा के रूप में कोई फॉर्मूला देकर रखा, ऑब्जर्वेशंस के रूप में कोई देकर रखेगा, तो उसके लिए माध्यिका कैसा होता है? तो माध्यिका हमेशा निकालते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे निकालते हैं? छोटा से एकदम बड़ा करते जाते हैं, छोटा से बड़ा को पहले लिखते हैं। तो छोटा से बड़ा नंबर को चलिए सजाते हैं। तो ये है मेरे पास। देखिए डेटा सजाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये क्या हो गया? 11। सबसे छोटा ये 11 लिखा गया। 11 से बड़ा कौन हो गया? तो 11 से बड़ा आपको देखने को मिलेगा 18। 11 से बड़ा क्या है? 18 है। 18 से 11 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद 18 से बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? 27 मिलेगा। ये क्या हो गया? 27 हो गया। उसके बाद 30 हो गया, 30 तक हो गया। अब आपको देखने को मिलेगा 34 हो गया। क्या हो गया? 34 हो गया। अगला मिलेगा 35। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं। 35 हो गया। फिर आपको देखने को मिलेगा 35 के बाद डायरेक्ट आपको 52 मिलेगा। क्या मिलेगा? 52 मिल रहा है। 52 भी हो गया। 52 के बाद आपको मिलेगा 76। क्या मिलेगा? 76 हो गया। अगला है 76 के बाद है 81। क्या है? ये 81 हो गया। फिर आपको देखने को मिलेगा 84। 83 मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? 83 देखने को मिलेगा।
और नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा 84। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल मेरे पास क्या संख्या निकल कर रहा है 11। और माध्यिका का मतलब ही क्या होता है मिड होता है। माध्यिका का मतलब क्या होता है मिड। तो इन 11 संख्या में से बीचों बीच कौन आ रहा है तो देखिए ये यहाँ से 5 तक हो गया और ये यहाँ से 5 तक हो गया। बीचों बीच मेरे पास 35 निकल के आया। यानी कि अगर कहेंगे कि मीडियन बराबर क्या होता है तो मीडियन बराबर यहाँ क्या निकल के आया 35 निकल के आया। मीडियन बराबर क्या निकल के आया 35। ऑप्शन नंबर 1 आया। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। एक बहुत अच्छा मेथड से इसको बताया जाएगा। इसमें इस क्या है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको क्या कहा कि जब x को 30 15 21 और 11 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त जो संख्या समानुपात होती है क्या होती है समानुपात होती है तब 6x रेशियो y इसका y रेशियो 3x माइनस 9 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको x का मान चाहिए। तो यहाँ क्या क्या देकर रखा है 30 देकर रखा है ये 15 हो गया और ये 21 हो गया और ये 11 हो गया। आइए इसको समझते हैं। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हमको एक लेंदी फॉर्मूला लेंदी प्रोसेस से नहीं बनाना है। डायरेक्ट हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना हो रहा है। तो गैप इन दोनों के बीच में आप कहेंगे सर 15 है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है तो आप कहेंगे 10 है। अब इसको फर्दर फिर सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से कितना बार में गया तो ये 5 से 3 बार में चला गया और ये 5 से 2 बार में चला गया। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो 2 है आप 2 को डायरेक्ट इससे 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 30 दूना 60 हो गया। और ये 3 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों के बीच में माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 21 दिया 63 हो गया। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है गैप 1 है तो बटा 1 कर दीजिए। तो यहाँ से कितना 60 में अगर 63 माइनस होता है तो कितना हो गया -3। यही मेरा क्या निकल के आ गया एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। समझ गया कितना ईजी था एक्स का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्वेश्चन क्या करा 6x यानी कि 6 माइनस 18 हो जाएगा और बटा ये y हो गया जो कि बराबर होगा y बटा 3x यानी कि 3 3 9 -9 और -9 क्या हो गया -18। तो यहाँ से अगर y को अगर देखें तो यहाँ से अगर y को अगर देख रहे तो कितना हो जाएगा तो ये y स्क्वायर में बन जाएगा जो कि -18 और माइनस गुना -18 यानी माइनस तो कैंसिल आउट हो गया 18 गुना 18 यानी y बराबर यहाँ से क्या निकल के आया 18। समझ गए हैं ऑप्शन नंबर सी आया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता ने 7 नींबू 1 रुपये में खरीदा तो 75% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो एक याद रखिएगा कितना नींबू कितना चीज़ खरीद रहा है कितना सामान खरीद रहा है। कितना सामान खरीद रहा है 7 नींबू खरीद रहा है। कितना रुपये पे खरीद रहा है 1 रुपये खरीद रहा है यानी 7 नींबू 1 रुपये में खरीदा। ये अपने आप में कितना क्या खरीदा 100% में किया। अब इसको लाभ कितना परसेंट चाहिए 75% को लाभ चाहिए यानी कि 175 चाहिए। उसमें आपको कितना बेचना पड़ेगा मानते हैं एक्स बेचना पड़ेगा कितना रुपये में 1 रुपये में। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना बार में कैंसिल आउट हो गया 25 7 175 होता है और ये 25 चौके 100 और यहाँ से फिर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया यानी x बराबर उसको कितना निकल के आया 4। यानी अब उसको 1 रुपये में 4 अगर बेचेगा 1 रुपये में 4 बेचेगा तो वो क्या 75% लाभ प्राप्त कर लेगा। समझ गया क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको अगला मिलेगा क्या मिलेगा रिवीजन ऑफ द डे। आज एक रिवीजन करेंगे किसी चीज़ का रिवीजन करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे क्यूब का जो कि 1 से 15 तक का क्यूब का रिवीजन करते हैं। तो चलिए 1 का क्यूब क्या हो गया 1 हो गया 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है 3 का क्यूब 27 होता है 4 का क्यूब क्या होता है 64 4 का क्यूब क्या होता है 64 5 का क्यूब क्या होता है 125। आइए 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 होता है 3 का क्यूब क्या होता है 27 4 का क्यूब 64 5 का क्यूब क्या होता है 125 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो क्या होता है 512। 9 का क्यूब 729 होता है 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो चलिए फिर से रिपीट कीजिए 6 का क्यूब 216 7 का क्यूब 343 8 का क्यूब 512 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। 11 का क्यूब देखिए 1331 होता है 11 का क्यूब क्या होता है 1331। 12 का क्यूब 1728 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है। 13 का क्यूब क्या होता है 2197 13 का क्यूब क्या होता है 2197। 14 का क्यूब क्या होता है 2744 14 का क्यूब क्या होता है
27 44 होता है। और 15 का क्यूब क्या होता है? 33 75। 15 का क्यूब क्या होता है? 33 75। एकदम आप लोग 1 से लेकर 15 तक आज याद रखिए। अगला मैं आप लोग को 15 से लेकर 25 तक नहीं तो 20 तक का क्यूब को फिर याद कराया जाएगा। इस तरह करके आप लोग को बहुत हर सेट में कुछ ना कुछ रिवीजन के तौर पे लेकर आया जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या है। 1 से लेके 20 तक का टेबल को देखते हैं। 1 से लेके 20 तक का हम स्क्वायर टेबल को देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पता होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, क्या होता है? 225। 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा आपका। और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 400। चलिए अगला देखते क्या है। तो ये रहा मेरे पास आज के लिए द इंड। और थैंक यू। आपको कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला मौका हम लोग के लिए आप लोग के लिए फिर बेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि मुझे आगे और पढ़ाने के लिए हौसला मिले। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।